Okay, real talk, no bullshit. Here is exactly why dear Gen Zs must to watch this video. We know how we stood up against the education system. Now it's time to stand up for even something bigger. People's life in Assam. 810 villages got disappear underwater. More than 5 lakh people are affected. 82 people already lost their lives, and over 37,000 people had to leave their homes and move into relief camps. So maybe सोना चांदी तो छोड़ो, इनके पास 2 जोड़ी कपड़े तक नहीं है और वो इस तरह से मजबूर हैं सड़कों पर रहने के लिए. And in fact, this isn't happening only because Assam gets too much rain. The rain starts in the hills of Arunachal Pradesh and Nagaland, and that water rushes into the Brahmaputra river, जिसकी वजह से unfortunately असम के hilly areas तक में भी overflow हो गया है, जबकि असम का 40% लैंड फ्लड जोन एरिया में ही काउंट होता है. ऐसा नहीं है असम में ये बार पहली बार आई है, बट ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, रिवर बैंक इरोजन, वेटलैंड्स का खत्म होना और फ्लड प्लेन्स पर अनकंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन की वजह से लाखों लोगों को इसका हर साल सामना करना पड़ता है. डिफॉरेस्टेशन और माइनिंग की वजह से जो पानी धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता था वो अब एक झटके से नीचे आ रहा है. या वी नो ब्रह्मपुत्र हर साल बाढ़ लेकर आती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिवास्टेशन को रोका नहीं जा सकता. या विदाउट थिंकिंग ब्लाइंड डेवलपमेंट को फॉलो करते रहें और लॉन्ग टर्म एटिगेशन पर ध्यान ही ना दें, इंस्टेड ऑफ डिमांडिंग लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट. सो इफ यू आर वंडरिंग व्हाट you can do, you don't have to be in Assam. Even your small single donation through verified NGOs or official relief funds can be very helpful for them.